नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। और ये हमारा है प्रैक्टिस नंबर 4। प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 1, 2 और 3 हो चुका है। अब जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, स्टडी बाय सुनील सर में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिए। चलिए देखिए, ये न्यू पैटर्न पे आधारित है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित। जैसे अब की बार जो 27 के एग्जाम्स होगा, जो पूछे जाने वाले हैं एकदम उस पे आधारित ही इस क्वेश्चन को कराया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ऑप्शन में राजस्थान, मणिपुर, असम और केरल। देखिए, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो अगर आप सेट मेरा चल रहा है 50 क्वेश्चन का, अगर क्लास में बने रहते हैं तो एग्जाम्स में बहुत आपको फायदे होंगे। ओके, तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कामरूप के प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो हमारा असम में। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन में हमारे सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर और वनस्पति जीवन पर। बताइए, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा हमारे सितारों पर लागू होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूरज के रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन से विभाजित कर सकता है? ऑप्शन में हमारा है वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, प्रत्याकर्षण और विकिरण। सूरज की रोशनी उसके संघटक रंगों को कौन से विभाजित कर सकता है? तो वर्ण विक्षेपण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? ऑप्शन में हमारा 1000 वर्ष, 5000 वर्ष, 3000 वर्ष, 300 वर्ष। देखिए, क्वेश्चन का नंबर कुछ ज़्यादा ही है, 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, नहीं तो जल्दी ज़्यादा देर की क्लास हो जाएगी, आप लोग देखेंगे भी नहीं। तो चलिए, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? 3000 साल पुरानी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रेडार किसके उत्पन्न है? जो रडार है किससे उत्पन्न है? देखिए, ऑप्शन में हमारा है रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता है? ऑप्शन में है क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूयामी क्या है? यूयामी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा है, स्वाद की प्रकार है, धातु का प्रकार है, एक बैंड समूह है। यामी क्या है? यूयामी हमारा स्वाद का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहियों किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन में रबर, कांच, लकड़ी और लोहा। तो हमारे किससे बने थे? लकड़ी से बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? ऑप्शन में हमारा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियर। तो हमारा कावेरी बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति
के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को तो छोटा आदमी थोड़ी देगा, पद शपथ नहीं दिलाएगा प्रधानमंत्री, ओके, और लोकसभा नहीं दिला पाएगा, तो हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट, मालविगनिमित्रम किसने लिखा था? ऑप्शन में है भास, काविराय, वानभट्ट और कालिदास। कालिदास ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सब स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन में हमारे मार्क शिप्टज और माइकल फेल्प्स और मैट ब्यूडी और माइकल स्मिथ। माइकल फेल्प्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेनायुक्ति की उम्र क्या है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेनायुक्त की उम्र कितनी होती है? ऑप्शन में हमारा 61 साल, 63 साल, 65 साल और 68 साल। कितनी साल होती है? 65 साल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण और ज्वालामुखी विस्फोट। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के प्रकार बनती है? तो ज्वालामुखी विस्फोटक बनती है भूकंप की। चलिए निम्नलिखित में से किससे अधिकतम पैर होते हैं? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन में दिए गए सबसे अधिकतम पैर किसके होते हैं? मकड़ी, सहस्त्रपाद, गोजर और व्याघ्र पतंग। तो क्या चीज का होते हैं? सहस्त्रपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों से सकारात्मक आवेश होता है? मतलब सही, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव का सकारात्मक आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट होता है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? जो प्रदूषण में सूचकांक होता है एसपीएम, इसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड पोल्यूशन मीटर और सस्पेंडेड पार्टिकलेट मीटर और सोल्यूबल पार्टिकल मेथड और सराउंडिंग पोल्यूशन मीटर क्या होता है बताइए? तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मीटर। चलिए नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन में हमारा है ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील हॉर्स और सिगमंड ब्रांड और आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है मतलब? तो ऑप्शन में आ रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है बताइए? तो हमारा बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सफर
किसने चित्रित किया था? ऑप्शन में है माइकल एजेलो, लियोनार्डो द विंसी, पब्लो पिकासो, रेम्ब्रांट। देखिए मेरे क्लास में आप लोग बने रहिए और रेगुलर क्लास को देखिए, तभी एग्जाम्स में आपको फायदेमंद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराए जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन, क्योंकि आप समझ रहे होंगे बहुत उल्टा सा क्वेश्चन है, तो आजकल के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और मेरी अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए कि मेरी हर क्लास जो भी होती है उसका वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्डो द विंसी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? जो पी होता है डीटीपी, तो ई किससे संदर्भित करता है? देखिए ऑप्शन में हमारा है सोराइसिस, पर्टुसिस, पैकोलाइटिस और पार्किंसंस। तो पी से हो जाएगा पिटुसिस, पर्टुसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कर डाइऑक्साइड के वातावरण को घटाती है? ऑप्शन में है प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन और गैल्वेनीकरण। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया डाइऑक्साइड के वातावरण को घटाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में हमारा है यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुजम और फिबोनाची। तो क्या है? यूक्लिड ने ज्यामिति का जनक को मानते हैं। लीमर क्या है? देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लीमर है ये। लीमर क्या है? देखिए ऑप्शन में हमारा मानव शरीर की एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन और मेगागास्कर में पाए जाने वाले एक जानवर। देखिए लीमर है। अगर फीमर पूछता है तो ये होता है हमारे जांघ में एक हड्डी होता है, जो शरीर के सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, वो होता है। और इसमें बोला है लीमर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा लीमर और फीमर में। देखिए लीमर हो जाएगा आपका मेडागास्कर में पाए जाने वाले जानवर, एक जानवर है ये लीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है? ऑप्शन में हमारा है कार्बन का अपरूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिकस सॉफ्टवेयर है, एक पैरायोनिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है। तो कार्बन का एक अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन में 19 किलो, 760 किलो, 10 किलो और 14.3 किलो, माने 14 किलो 300। कितना हो जाएगा? यदि पृथ्वी पर आपका वजन, अर्थ पे आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पे जाइएगा तो आपका वजन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 14.3 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट है जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? जो जिका वायरस होता है किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन में हमारा चूहा, मच्छर, झिंगुर और खरगोश। मच्छर से होता है जिका वायरस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? ऑप्शन में जापानी, इतालवी, फ्रेंच और अंग्रेजी। देखिए आप मेरे क्लास में बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और रेगुलर मेरे क्लास में आप लोग बने रहिए जब तक फायरमैन का ये एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। ये फायरमैन का क्लास है, तो फायरमैन का जब तक एग्ज़ाम चलेगा आप लोग बने रहिए, और आप लोग एग्ज़ाम में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आया। तो देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो जापानी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया? बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया? ऑप्शन में है 1999, 1989, 1982, 2000 में। बताइए बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया, कब उसको गिरा दिया गया? तो हमारा 1989 में। चलिए नेक्स्ट, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ऑप्शन में हमारा है कैस्पियन सागर, लाल सागर, बैटिंग सागर और उत्तरी सागर। लाल सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन नंबर ए में है 0, मतलब एक भी नहीं। ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 2। बताइए 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 6। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृति शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में प्राचीन संस्कृति शब्दकोश कौन सा है? ऑप्शन में हमारा है वाक्यवृत्ति शब्दकोश, अमरकोश और अर्शचरित्र। ऑप्शन में हम सी हो जाएगा अमरकोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकंद का उदाहरण है? रिजोम। प्रकंद को इंग्लिश में बोलते हैं रिजोम। चलिए ऑप्शन में हमारा गाजर, शकरकंद और लहसुन, अदरक। कौन से प्रकंद एक उदाहरण है? प्रकंद के उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? ऑप्शन में हमारा सब्जी, फल, फली और खाद्य तना। क्या है? फल है। टमाटर फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए किसने वकालत की थी? ऑप्शन नंबर में ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को शुरू करने के लिए? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में हमारा 24 अप्रैल, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 31 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है? क्या है? ओटीसी क्रोसिन एक कौन सी दवा है? ऑप्शन में हमारा है दर्दनाशक, ज्वरनाशक, दर्द एवं ज्वरनाशक और रोगाणुरोधक, मतलब एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, एंटीसिपिटिसिन। बताइए क्या है? तो हमारा ये है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान।
बताइए तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान किससे माना जाता है? उड़ीसा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था? भारतीय संचार उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल और चंद्रयान प्रथम। 40 सी एप्पल। नेक्स्ट, यूएनओ का मुख्यालय में स्थित है? यूएनओ के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा और वियना में। देखिए यूएनओ के बारे में पूरा इसका कितना सदस्य है, कब इसका मुख्यालय कहाँ है, कब इसका शुरू की गई, सब चीज़ के बारे में क्लास मेरे चैनल पे हो चुकी है। स्टडी बाय सुनील सर पे जाके आप लोग क्लास को देख लीजिए। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किसने बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? 5 और 10 के जो सिक्के देखते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन में हमारा है फेरिटिक, स्टेनलेस स्टील से, चांदी और स्टील से, ताम्र, निकेल और मिश्र धातु से, तांबा और पीतल से। बताइए किससे बनाए जाते हैं? ताम्र, निकेल और मिश्र धातु, ऑप्शन सी से। चलिए नेक्स्ट, यदि वस्तु गुणवत्ता सूचकांक के बीच में हो तो वायु प्रदूषण के स्तर के माध्यम माना जाता है। ऑप्शन नंबर में है 0 से 50, 51 से 100, 1 से 150 और 1 से 51 से 200। बताइए इसके बीच में वस्तु के सूचकांक वायु प्रदूषण के स्तर के माध्यम को माना जाता है। वायु प्रदूषण के माध्यम को कितने माना जाता है? तो 150 से अगर 200 के बीच में रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिलिया में डैश होता है? जो माचिस के तिलिया हम देखते हैं यहाँ पे रहता है, जिसे हम लोग आग लगाते हैं, ये इसमें कौन सा भरा रहता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, क्या भरा रहता है बताइए? तो इसमें हमारा फास्फोरस भरा रहता है, क्योंकि रगड़ने पर आग पकड़ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार की रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? थार की रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड। देखिए मेरे जो क्लास है, जो 27 का फायरमैन का एग्जाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए ये क्लास साबित होगा, जो हर क्लास में 50 क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास में रेगुलर रहिए। देखिए मेरे क्लास 9 बजे से 11 बजे के बीच में अपलोड होता है। ओके, तो आप लोग अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ऑप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि जब क्लास अपलोड होती है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो थार रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है? थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? ऑप्शन में हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजा राम मोहन राय और नरसिम्हा राव। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972, शिमला जो एग्रीमेंट पर किसने द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन में हमारा भारत और पाकिस्तान के विदेशी मंत्रियों द्वारा, इंदिरा गांधी एवं ए भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। बताइए शिमला समझौता 1972 किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? इंदिरा गांधी एवं ए भुट्टो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC किसका संक्षिप्त है? माने इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाउंडेशन लिस्ट सिस्टम कोड। इंटरनेशनल
फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी में है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड, इंडियन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है। क्या चीज़ में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन में हमारा है बिनोला, काटन सीड के तेल में, जैतून के तेल में, और कॉड लीवर के तेल में, मछली के तेल में, और सूरजमुखी के तेल में। बताइए। तो हमारा होता है मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये तो सब कोई जानता होगा कि 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुशिरता, मधुमेह, कैंसर और वृक्क संबंधी विफलता। ऑन्कोलॉजी किसी से जुड़ा है? कैंसर से। तो मेरे क्लास में आप लोगों को बने रहने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।